आओ देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे पास है, मजे आ जाएगा, ध्यान से देखो। ये अब देखो ध्यान से, बोला है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सर क्या बोल रहे हो, देखो बताता हूँ। ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए ठीक है, ये रहा ओ ए, ओ बी ये रहा, बिल्कुल सही है। ये दोनों प्रोडक्ट में गिवन है। ओ सी ये रहा, ओ डी ये रहा, ये दोनों प्रोडक्ट में गिवन है और एक दूसरे के इक्वल भी है ना। ए सी के बराबर दिखाना है, ए ये रहा और सी ये रहा, और क्या बात है, और डी ये रहा और बी ये रहा, ये नीचे नीचे के बराबर दिखाने हैं, ऊपर ऊपर के, ऊपर ऊपर नीचे नीचे बराबर दिखाना है। देखो ध्यान से, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल आपको गिवन है ओ डी इंटू ओ डी। ये तो गिवन ही है हम अपने को, ठीक है, ये तो अपने को गिवन ही है। अब प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रूफ। अच्छा एक बात बता, ओ ए बिल्कुल सही है, ओ ए के साथ ये ओ सी नीचे ला सकते हैं क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ओ ए ओ सी को नीचे लेके आऊं और उधर से ओ डी रखूं और ओ बी को नीचे लेके आऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओ ए ये रहा ओ ए, ठीक है, ओ सी ये नीचे लेके आया ओ सी, यार ओ सी ये बन गया, यानी ओ ए छोटू से ट्रायंगल की साइड, ओ सी बड़ू से ट्रायंगल की साइड का रेशियो। क्या बात है सर। ओ डी छोटू से ट्रायंगल की साइड, ओ बी बड़ू से ट्रायंगल की साइड, है ना, छोटू बड़ू वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो बराबर आ गया। क्या बात है। अच्छा सुनो, इनके बीच का एंगल भी तो बराबर है, ये वाला, इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलते हो, नहीं समझ आया? ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। जो दो साइड का रेशियो बराबर है उनके बीच का एंगल भी बराबर। एक ये वाली साइड थी और एक ये वाली साइड थी, इधर वाले ट्रायंगल की, उधर वाले ट्रायंगल की वो दो साइड थी। इन दो साइड के बीच का एंगल ये रहा जिसको हमने ए बोला, उन दो साइड के बीच का एंगल 2, दोनों बराबर हैं, ये रहे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सर कौन से दोनों? ये दोनों। लिखना कैसे, सुनो ध्यान से। अरे दोनों तो वही होंगे बट लिखोगे भी कैसे वो सुनो यार। यहां से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है, मतलब ओ ओ, तो ओ ओ इधर भी आएगा और उधर भी आएगा दोनों ट्रायंगल में। अच्छा ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी लिखा, तो ले यार पहले ओ ए को लिख दे, उधर ओ सी को लिख दे, ओ डी ओ बी। अच्छा ओ ए ओ ये रहा ओ ए, हाँ उधर से क्या आया ओ सी, ये रहा ओ सी, तो ओ ए इधर से ओ सी। अगर मैं ओ ए के बाद ए डी पे आऊँ तो ओ ए डी बन जाएगा, है ना, ऐसे चलाऊँ। उधर से ओ सी के बाद बी पे आऊँ तो ओ सी बी बन जाएगा। क्या बोलते हो, सही बैठा है नहीं बैठा, चेक करते। ओ ओ बिल्कुल सही है, ए सी के बराबर, हाँ यार ए सी के बराबर तो लाना था, मतलब ये दोनों सिमिलर होके ए सी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डी बी के बराबर हो गया यार, डी बी के बराबर, तो बोलो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। क्या बोलते हो? अरे यार साइड एंगल साइड तो बोला, हाँ हुआ, ये वाला क्राइटेरिया तो फिट बैठा ना, ये वाला सिस्टम तो हो गया, बिल्कुल हो गया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी थे, हाँ, अरे ये ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, लिखना था ना बस ढंग से, हमने ऐसे लिखा। और यहाँ से देखा अगर ध्यान से सो नाउ अगर देखोगे ध्यान से, एंगल ए एंगल सी के बराबर, ए बीच वाला सी बीच वाला और ए सी ऊपर ऊपर वाले, ये तो दिखाना ही था। एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी। बढ़िया क्वेश्चन था ना एकदम। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका होना चाहिए आपके पास कि कौन सा किसके सिमिलर दिखाना है। ये नहीं कुछ भी लिख दो कि ये इसके बराबर हो गया तो आप लिख दो ओ डी ए, इधर से लिख दो ओ सी बी, ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब लिख देते हैं यार फिर वो, नहीं ना, मत लिखो ऐसे। समझ गए क्या आप लोग? आसान था, बिल्कुल आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। देखिए मैं एग्जाम्पल नंबर 7 को आपके सामने पढ़ता हूँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। बोला है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, छोटू सी गर्ल है, 90 सेंटीमीटर की गर्ल है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर की कोई गर्ल है। वो 90 सेंटीमीटर की जो गर्ल है वो एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। मानो ये लैम्प पोस्ट है, लड़की यहाँ से उस तरफ चल रही होगी। उसने बोला है उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना है? 1.2 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ स्पीड से तो चली रही होगी। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर,
3.6 मीटर का अपना लैंप है, 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर 3.6, उसका मतलब होता है उसकी हाइट, ये टोटल 3.6। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद शैडो की लेंथ निकालनी है। यार 4 सेकेंड के बाद कुछ दूर तक तो गई होगी, हमने माना लड़की यहाँ से चली, लैंप पोस्ट के जस्ट यहाँ से चली और इधर की तरफ जाती जाती 4 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गई। उसकी लेंथ ऑफ शैडो कितना होगा, लैंप पोस्ट है, यहाँ पे कहीं लाइट लगी होगी, अगर उस तरफ जा रही है लाइट ऐसे आ रही होगी और ये लड़की खड़ी है, परछाई तो उस तरफ बनेगी, ये हमारी जो परछाई है ये रही, ये डी है, ये हमारी परछाई, इसको मानो इसकी लेंथ है x। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अरे उस जब अगर देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइट अगर पीछे से आए तो मेरी शैडो की लेंथ उधर बनेगी ना, हाँ ये रही इसकी x। 4 सेकंड में यहाँ तक पहुँची है, यहाँ से यहाँ तक पहुँची है 4 सेकंड में, ये रही लड़की 4 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया होगा उसने, और वो बराबर वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया, जो कि शैडो की लेंथ है। बिल्कुल सही है। स्पीड 1.2, टाइम बोला है उसने 4 सेकंड तक चलती रहेगी, और 90 सेंटीमीटर की लड़की है। अच्छा 90 सेंटीमीटर का मतलब 100 से डिवाइड लगाएगा 0.9 मीटर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ? हाँ चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात है। क्या एक ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एंगल ई आ रहा है जिसमें, एक ये बड़ा ट्रायंगल जिसमें एंगल ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा लैंप पोस्ट सीधा रहता है मतलब 90 के साथ, लड़की भी सीधी चलेगी, हाँ ये सीधी खड़ी रहेगी 90 के साथ, क्या बोलते हो? एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या? देखो यार, इन ट्रायंगल कौन से वाला, EDC, एंड ट्रायंगल कौन से वाला, EBA, EDC ट्रायंगल EBA ट्रायंगल में एंगल E के बराबर है, दोनों में कॉमन है, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही। एंगल ABE बराबर एंगल CDE, देख लेना, ABE CDE, ABE 90 CDE 90, each 90। सो बाय डबल एंगल से ट्रायंगल EDC सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, क्या बोलते हो? EDC EBA के सिमिलर हो गया है ना। कहाँ है ये रहा, EDC EBA के सिमिलर। अच्छा सुनो, अगर सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, भाई दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी साइड का रेशियो बराबर, हाँ वो सारे एंगल भी बराबर ही रहे होंगे तभी तो सिमिलर। देखो अगर वो 4 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया जाता है तो बाकी सारे क्राइटेरिया लागू हो जाते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? बिल्कुल सही है। तो अगर डबल ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर अगर हो गए तो साइड का रेशियो तो खुद बराबर आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर में साइड का रेशियो बराबर होता है। हाँ होता है बिल्कुल। तो नाउ अब देखो ध्यान से, हमें ना ये x गिवन है, हमने माना है ये 3.6 है, ये 90 का मतलब 0.9, तो ये वाली कहानी हमारे पास है। और नीचे हमें कुछ करना है, बिल्कुल करना है। अब देखो ध्यान से। अच्छा एक बात और सोचो, अगर वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 4 सेकंड में वो कितना चलेगी? अरे यार नहीं पता क्या तुम्हें? सीधी सी बात है, तो नहीं समझ आया? अरे 1 सेकंड में 1.2 जा रही है 4 सेकंड में, अरे मल्टीप्लाई करना, 12 चौक 48। इधर लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड, लिख देना ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड, ट्रेवल्ड इन हमने ऐसे लिखा, आप लिख देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड। अच्छा 1.2 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में 1.2 की 4 में मल्टीप्लाई करते 12 चौक 48 मतलब 4.8 मीटर। या फिर वो लगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है नहीं गिवन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम गिवन है। यार क्या कर रहे हो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है 1.2, डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना है 4 इधर लेके आओ, 1.2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू डिस्टेंस, वही तो आया। कर लो ये क्या सेम तो है। चलो अभी मैं आगे कराता हूँ इसको, रुको 1 मिनट, रफ कर दो इसको जरा। राइट है, आ जाओ। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूं ED डिवाइडेड बाय इधर से EB, हाँ शुरू का बाद का, DC डिवाइडेड बाय BA, बिल्कुल सही है सर,
उधर से ई सी डिवाइडेड बाई ई ए, क्या बोलते हो, बिल्कुल ई डी ई बी। सर ई डी ये रहा एक्स, और ई बी सर ये रहा, ओके। ई डी कितना है एक्स, ई बी कितना है, ई बी ये पूरा। अच्छा इस पूरे का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस बी डी, बिल्कुल सही, एक्स प्लस बी डी इज इक्वल टू डी सी कितना है, डी सी ये रहा डी सी 90 सेंटीमीटर, बोले 0.9 मीटर, मीटर में करना जरूरी था। बी ए कहाँ है, बी ए कहाँ है, ये रहा 3.6, ये रहा 3.6। ई सी डिवाइडेड बाई ई ए, डिवाइडेड बाई, अच्छा क्या करेंगे ए सी और ई ए का, कुछ फ़ायदा भी नहीं है उस पर, तो ना ही हमें कुछ निकालना है ना उसको कुछ करना है, छोड़ो इसको, बाद में हटा भी देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या केवल ये दो लिख देना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सोल्व कर लेगा, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ। अच्छा इससे पहले पॉइंट से पॉइंट गायब कर दो, ये लो सर, 9 1 जा 9 और 9 4 जा हो गया। अब सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इधर लेके जाओ, तो 4 इधर लेके जाओगे तो बनेगा 4x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लेके जाओ x प्लस बी डी। अच्छा बी डी कितना है यार, बी डी का मतलब ए बी डी या डी बी का मतलब ये, यानी 4 सेकंड में जितना चला था वो कितना है 4.8, यही तो बी डी के बराबर है। 4 सेकंड में कितना चला था वो 4.8, तो बी डी की जगह पे 4.8 रख दो, x प्लस 4.8 उधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर उतना ही रहेगा 4.8। बिल्कुल सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। x इधर लेके आओ, 4x में से 1x जाएगा, 3x बचेगा इज इक्वल टू 4.8। 3 नीचे लेके जाओ, अब तो 7th क्लास स्टार्ट हो गई ना ये वाली, हाँ 16 3 48, 1.6 मीटर। x की वैल्यू आ गई, x मतलब लेंथ ऑफ शेडो, हेंस अब आगे लिखना, हेंस लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर। सिंपल करो, जल्दी नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये भी बहुत बढ़िया था। चलिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, और इम्पोर्टेंट है यार, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको गिवन क्या है, हमने लिखा है आपको गिवन है CM और RN मीडियन है, 2 फिगर आपको गिवन थी, ये वाले ट्रायंगल में CM और ये वाले ट्रायंगल में RN, दोनों मीडियन है। मीडियन मतलब सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, पहली बात। दूसरी बात ABC PQR दोनों सिमिलर है, ABC ओके PQR, ABC PQR दोनों सिमिलर। अच्छा एक बात सुनो, आपको ये 3 बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहली बात तो जो आपको सिमिलर है वही उठा लो यार, तो ट्रायंगल ABC आपको सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल PQR के, ये तो हमें सर गिवन ही है, ये तो हमें गिवन ही है। अच्छा एक बात सोच, ABC PQR के अगर सिमिलर है तो एंगल A एंगल P के बराबर, हाँ ये वाला एंगल के बराबर, B Q के बराबर, ये वाला ये इसके बराबर, और सी आर के बराबर, बिल्कुल सही बात। अच्छा एक बात और सोच, लिख दूँ ये वाली बात, हाँ एंगल ए, सो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, सी और आर भी बराबर होंगे, एंगल सी बराबर एंगल आर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने लिख दिया। अच्छा एक बात और सोचो, सर जब दोनों सिमिलर हैं, एंगल आपस में बराबर है, तो साइड का रेशियो भी तो बराबर रहा होगा, हाँ बिल्कुल रहा होगा। तो ए बी पी क्यू, इधर से लो ए बी पी क्यू इज इक्वल टू बी सी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी पी आर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात और सोच, ए बी पी क्यू ये रहा, हाँ ए बी और पी क्यू यहाँ से कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ए एम सी और पी एन आर सिमिलर दिखाना है। ए एम सी ये रहा और पी एन आर ये रहा, हाँ। अच्छा एक बात और बता, ए बी और पी क्यू जहाँ पे लिखा है, ए बी की जगह पर ये ए बी की जगह पर ए एम का ट्वाइस लिख सकता हूँ क्या? सी एम मीडियन है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो पूरा कितना है 5 और 5 10, इस 10 का मतलब 5 का 2 गुना, 5 क्या है ऊपर वाली सोच लेना अभी के लिए, हाँ तो इसका 2 गुना ये पूरा, बिल्कुल सही बात है। तो ए एम का ट्वाइस ए बी, तो ए बी की जगह पे ट्वाइस ऑफ ए एम रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई पी क्यू की जगह पे ट्वाइस ऑफ पी एन रख सकते हैं, हाँ ये लो ट्वाइस ऑफ पी एन इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ऐसे ही रहने दो। अच्छा थोड़ी देर बाद ये बोलोगे 2 से 2 गायब करो, ए एम डिवाइडेड बाई पी एन बचा रहेगा, ए एम डिवाइडेड बाई पी एन बचा रहेगा, ए एम ये रहा और पी एन ये रहा, बिल्कुल सही बात है। इधर से ए सी और पी आर वाला उठा ले, बताऊंगा क्यों। ए सी और पी आर बस ये उठा ले, ज़्यादा और कुछ नहीं है, उठा ले। क्यों, देख इधर से ए एम पी एन,
AC PR, और इनके बीच का एंगल भी तो इक्वल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं बन गए क्या? हाँ, तो ये उठा बस, ये काम का है, इसको 2 मान, बीच वाला गायब कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल A और P बराबर था, एंगल A और P बराबर था, हाँ, तो ये भी हमारे काम का है। तो अभी हम इसको रफ करो, इसको रफ करो, करो करो करो, रुको, अभी इसको मैं 1 मानूं और इसको मैं 2 मानूं। अब ध्यान से देखना, रफ करता हूँ ऊपर से, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, गौर से देखो। अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ सिमिलर क्या दिखाना है, ये दोनों सिमिलर दिखाना है, तो लिखो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, इन दोनों ट्रायंगल में बाय फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से, पहले से एंगल A एंगल P के बराबर है, ये वाला चीज़ जो है AM डिवाइडेड बाय PN बराबर है AC डिवाइडेड बाय PR के, और इसको गौर से अगर देखेगा तो AP के बराबर, AP के बराबर, AM ये रहा AM, PN ये रहा ऊपर वाला PN, AC PR ये रहा AC और ये रहा PR। क्या बोलता है, ये साइड इधर से ये साइड और ये साइड, इस वाले ट्रायंगल की 2 साइड, इस वाले ट्रायंगल की 2 साइड, उनके बीच का एंगल A और एंगल P, बीच का एंगल भी इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल जो AMC और PNR तूने लिए थे, दोनों ट्रायंगल हो गए एक दूसरे के सिमिलर, कहानी खत्म। बताओ क्या लगता है, बताओ, समझ पाए क्या? AMC सिमिलर टू PNR हो गया, AMC PNR के सिमिलर, कहानी खत्म। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब आपको ये दिखाना है CMRN, ये रहा CM का है, CM रफ करता हूँ, ठीक है, मैं रफ करता हूँ, इधर से ये वाली चीज़ मैं रफ करता हूँ, वो भी समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, सेकंड वाले पार्ट देखो ध्यान से। नाउ बाय फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट से हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाए थे, पक्की बात है, बिल्कुल सही है ना? AMC और PNR दोनों सिमिलर दिखाए थे, हाँ। अच्छा एक बात बता, दोनों सिमिलर हैं तो AM और इधर से PN बराबर MC और इधर से NR बराबर AC और इधर से PR, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात और बता, AM और PN, AM ये रहा, PN ये रहा, AM क्या था सर? AB का आधा, हाँ, तो AB का आधा नहीं लिख सकता AM को, तो आधा लिखेगा AB का, और PN को क्या लिखेगा? PN को PQ का आधा, ये रहा हाफ ऑफ PQ, दिख रहा है क्या? AB का आधा और PQ का आधा, अच्छा आधा से आधा गायब हो जाएगा, ये ले, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू MC डिवाइडेड बाई NR। अच्छा यही दिखाना था क्या? ये रहा, हो गया बस, बाद वाला लिख दे मत लिख, क्या फर्क पड़ने वाला है, हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ, कोई दिक्कत है क्या? बता यार, पहले ही पार्ट से सेकंड पार्ट हो गया, पहला पार्ट दिखाना थोड़ा ध्यान से दिखाना, साइड एंगल साइड लगा था, ये वाला आपने सिमिलर दिखाया, तो यहाँ से ही आप साइड का रेशो बराबर लेके चले, जैसे साइड का रेशो बराबर लेके चले, AM की जगह हाफ ऑफ AB लिखा, PN की जगह हाफ ऑफ AC लिखा, हाफ से आप गायब, तो AB PQ बचे, यहाँ पे CM और NR बोलो, ये रहा CM और NR, तो CM NR AB PQ, CM RN AB PQ, ये दिखाना था, हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा देख थर्ड वाला पार्ट, CMB RNQ, ये रहा CMB, ये रहा RNQ, ये रहा, दिखा देगा क्या? ऐसे ही है बिल्कुल यार, ये वाले एंगल के बराबर, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये वाला जो है साइड और ये कहाँ गया, ये वाली साइड किसके बराबर आएगी? ये वाली साइड और ये वाली साइड के, वैसे ही जैसे अभी फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल सेम है। कर लेगा? करके दिखाऊं क्या? देखना यार, चल मैं कर देता हूँ ये भी यार, यही क्यों छोड़ना। देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ना, हाँ, तो यहाँ से ये तो पता लग गया था एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो थर्ड पार्ट में देखो, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपको गिवन था। अगर ये गिवन था तो एंगल B किसके बराबर आया था? एंगल Q के, ये वाला एंगल के बराबर, एंगल B एंगल Q के। अच्छा उसके बाद आप वो भी साइड का रेशियो भी बराबर कर सकते हो, मतलब AB इधर से डिवाइडेड बाय उधर से PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। एक और साइड लिख सकते हो, अपने को उस पर जाना नहीं है, यहाँ से काम बन जाएगा। AB मतलब सर, AB मतलब BM का आधा लिख दो इस बार,
पहली बार ए एम का आधा लिखा था, सॉरी डबल लिखा था ए एम का, इस बार बी एम का डबल लिख दो। तो ए बी को क्या हम बी एम का डबल लिख सकते हैं, बी एम का डबल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। पी क्यू ये रहा, पी क्यू को क्यू एन का डबल लिख सकते हैं, हाँ तो पी क्यू को डबल लिखो क्यू एन का, कोई दिक्कत है क्या, क्यू एन का डबल लिखा। अच्छा डबल से डबल गायब, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ये लो सर जी, डबल से डबल गायब हो गया, कितना बचा, बी एम क्यू एन बी सी क्यू आर। अच्छा एक बात और सोच, बी एम ये रहा, क्यू एन ये रहा, बी सी क्यू आर, बी सी ये रहा, क्यू आर ये रहा, और इनके बीच का एंगल बी और क्यू ये भी बराबर है, बी क्यू। तो ये साइड ये साइड, अच्छा ये वाले ट्रायंगल की नीचे वाले की दो साइड, इधर वाले की ये वाली दो साइड, उनके बीच का एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब क्या लिखोगे, अब लिखना इन ट्रायंगल ये दो सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में बी एम डिवाइडेड बाई क्यू एन बराबर है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के, एंड एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है। सो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर एन क्यू के, आर एन क्यू के। बस यही आपको लिखना था, सिंपल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अरे हाँ तुम्हें तो लग रहा होगा ना 10th में शुरू में करते हो तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट आसान ही है, उतना मुश्किल है। ध्यान से देखोगे, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यार, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं आपको। मीडियन वगैरह की बात आ गई, देखो एस ना, एस से बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, और एस इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके सवाल बढ़िया बनते हैं कंपेयर टू और बाकी सारे क्राइटेरिया। चलो आप इसको लगाओ बढ़िया तरीके से, आसानी, देखो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी आपको नहीं होगी, आसान है, एक दो बार करोगे तो काम बन जाएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल सारे खत्म हुए, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जितनी भी हो पाएगी। कितने क्वेश्चन है पता नहीं, कितने होंगे देखने पड़ेंगे, होंगे 10-12 क्वेश्चन तो होंगे, उनको डिस्कस करेंगे एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में, बस हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल देंगे और बस उसी में से एग्जाम में आएगा। करना क्या, एनसीईआरटी करनी है, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं यार, आता ही नहीं। जब आसान है, उतना बड़ा तो कुछ है नहीं कि सीबीएसई पागल कर देता है 10th वाले बच्चों को कि कुछ ऐसा दे दिया कि उनसे हुआ ही नहीं। केसी स्टडी में थोड़ा बहुत ऐसा देता है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लैंग्वेज के बारे में, बस, वरना क्वेश्चन आसान ही होता है। चलिए इसको नोट करो फटाफट और अपने क्वेश्चन लगाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय बच्चों।